वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेजिटेबल एंड चिकन पुलाव बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल में। ये है तो पुलाव लेकिन स्पाइसी पुलाव है, बिरयानी जैसा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिफरेंट रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चावल हैं 250 ग्राम, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। और गाजर और शिमला मिर्च दोनों फाइनली चॉप्ड हैं, बारीक कटी हुई हैं। इसके अलावा मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर है। हरी मिर्चें हैं 3 अदद। और हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्चें हैं। 1/4 गरम मसाला है। और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है। और हल्दी है 1/4। और नमक हस्बे जायका। और प्याज है 1 अदद मीडियम साइज की बारीक कटी हुई। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और गरम मसाला है साबुत। इसमें सभी कुछ है, तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग। और 1 कप के करीब चिकन है। और हाफ कप दही है। हाफ कप से कम घी ऐड किया है। और प्याज ऐड करेंगे, इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम चिकन भी ऐड कर देंगे। इसे फ्रीज़र में रखा था इसलिए ये फ्रीज है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। चिकन को हमने इन मसालों के साथ अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें दूसरे मसाले डालने। घी गर्म है वरना वो जल जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब चिकन को मसालों के साथ हम भूनेंगे, खूब अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भूनेंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, फिर भूनेंगे इसे। अब इसमें दही डाल के भूनूंगी। अभी मैंने हाफ दही डाला है, फिर बाकी का बाद में डालूंगी जब ज़रूरत होगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर और बाकी का दही डाल दूंगी इसमें। और दही डाल डाल के इसे भूनूंगी अच्छी तरह से। और इस स्टेज पे हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसकी शेप भी बरकरार रहेगी अब, और मसाले में इसकी खुशबू भी आ जाएगी। और अब इसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी अभी मैंने थोड़ा ऐड किया है। चावल डालने के बाद देखेंगे और ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। बस हमने चावल से 1 इंच इसे ऊपर रखना है, ज़्यादा नहीं डालना। और अब इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तब हम चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे साफ करके डालेंगे। अब हम चावल में जो पानी है वो चावल की सतह से सिर्फ 1 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो चावल जो है वो परफेक्ट पकेंगे, खिले हुए, गले हुए। अब तकरीबन ये 1 इंच जो है पानी चावलों से ऊपर है। अभी चावल मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुए, नीचे वाली सतह पे पानी है। इस स्टेज पे मैं सब्जियां ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटर मैंने बहुत बारीक काटे ताकि मोटे मोटे फील ना हो, अच्छे नहीं लगते। और अब मैं इसे नीचे कर दूंगी चावलों के, इस तरह से।
अब सब्जियों का जो टेस्ट है वो चावलों में आ जाएगा और चावल का टेस्ट सब्जियों में आ जाएगा। और अब पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है, इसे हम दम पे रखेंगे। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसे दम पे देंगे। पहले हम तवा रखेंगे इसके नीचे इस तरह से। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे इस तरह कपड़े के साथ। और अब हम चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे तैयार हैं। अब हम डिश आउट करेंगे इसे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें चावल कितने खिले हुए पके हैं। चाहे चावलों को ज्यादा देर भिगाएं या कम, पानी इतना ही रखना है। बस जब हमने ज्यादा देर नहीं भिगाया होता तब फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम रख दें और वैसे मीडियम पे पकाएं तो चावल अच्छे पकेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।